हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग है शिवरात्रि के दिन का और मैं इसको डाल रही हूँ 2-3 दिन बाद उसके। हम लोग घर से निकल गए थे सुबह 7:30 बजे और फिर हम थोड़ा थोड़ा पैदल गए। आगे जाके एक गाड़ी मिली लेक के पास से। तो हम लोग पहुंच गए थे जंगलिया गांव से, जहाँ को जाते हैं कैलाश द्वार को, उस वाले रास्ते पे। अब हम यहाँ से सीधे अंदर को जाएंगे और फिर हम पहुंच ही गए थे। मतलब हमने जो मेन कैलाश द्वार वाला था वहाँ से हम चढ़े नहीं, क्योंकि एक ऊपर से शॉर्ट था, हम वहाँ से चढ़ गए थे तो हम लोग नीचे चढ़े नहीं। और आप यहाँ पर से देख सकते हैं नीचे को कैसा लग रहा है। इतनी ज़्यादा पार्किंग हो रही है, गाड़ियों के पार्क करने की जहाँ पे जगह थी वहाँ पे उतरे थे। और ये हम जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो ऐसा व्यू लग रहा था वहाँ से कुछ। गाइस, इतनी थकाई लग गई थी चढ़ते चढ़ते। और मौसम काफी अच्छा था। ये देखो गाइस, जो द्वार है वो उतने नीचे है और हमने ऊपर से एक रास्ता था, सब वहीं से शॉर्ट मार रहे थे। हमने सोचा जो द्वार है वहाँ से आते टाइम आएंगे और जाते टाइम जो ऊपर से शॉर्टकट बना हुआ था वहाँ से ही चढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें खड़ी चढ़ाई थी, इसलिए लोग वहीं पर से चले जा रहे थे, इतना नीचे कौन जाए करके। और हम लोग जा रहे थे और जो ऊपर टॉप दिख रही है वहाँ है कैलाश पर्वत। देखो गाइस, भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है, लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। हमें एक भैया और दीदी मिले थे, वो आए थे दिल्ली से। मतलब सिर्फ दर्शन करने लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। और ये हम लोग जा रहे थे। बाबा जी को देखो, टीका वीका लगा रहे हैं और भीड़ काफ़ी अच्छी खासी मिल जा रही थी जहाँ पे रास्ता पतला पतला था। यहाँ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है अब, क्योंकि यहाँ पे बहुत पतला सा रास्ता था और चारों तरफ का व्यू ऐसा था। यहाँ से नीचे गौला नदी, ऊपर चोटी पहाड़ और भीड़। फिर हम लोग पहुँच गए थे आधे रास्ते में और यहाँ पे ये बाबा जी ने हमें टीका भी लगाया, पंडित जी ने। मतलब इतनी भीड़ थी यहाँ पे, छोटी मोटी दुकानें थी और बहुत ज़्यादा भांगोटा भी बिक रहा था ज़्यादातर दुकानों में। तो ये तो मुझे फ़ोटो खींचने का कुछ नया लग रहा था इस बार, जो पहले नहीं था यहाँ पे। और रास्ते में मेरी दोस्त मिली, उसने मुझे बुरास के फूल दिए। देखो भाई साहब, कैसा पसीना पसीना हो रहा है। और पंडित जी ने मुझे टीका लगाया तो वो पूरा फैल गया है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना चढ़ाई चढ़ने में।
वैसे भीड़ देख के आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। और देखो हम इतने टॉप पे पहुँच गए थे और वहाँ से व्यू ऐसा लग रहा था। ये देखो द्वार पे पहुँच ही गए थे हम लोग। इतनी भीड़ हो रही थी कि यहाँ तो रिकॉर्ड करना ज़्यादा पॉसिबल था नहीं। हमने सोचा अच्छे से शांति से पूजा ही कर लेते हैं, पर जब तक हम लाइन में थे हमने पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। ये इतने अच्छे से सजाया गया था। यहाँ भी इतनी देर हम खड़े रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लाइन लग गई थी। और गौरीकुंड पे तो दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। पहले तो यहाँ जाने नहीं देते थे अंदर, लेकिन मैं 2 साल से गई नहीं थी तो इस साल मैंने देखा कि यहाँ अंदर जल चढ़ाने दे रहे हैं और काफ़ी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और फाइनली हमने दर्शन कर लिए थे। फिर हम लोग नीचे को आने की तैयारी कर रहे थे कि आप उतरने ही लग गए थे नीचे को। यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी आइटम्स थे, रिंग थी, चेन थी, की चेन थी, पायल वगैरह, और बहुत सारी खाने पीने की दुकानें लगी थी। ज़्यादातर दुकानों में तो भांगोटा ही बिक रहा था क्योंकि बहुत लोग पीते हैं और इसे भोले बाबा का प्रसाद समझा जाता है। तो फाइनली हम नीचे को आ गए थे और पहुंच गए थे आदि श्री कैलाश धाम के गेट पे, क्योंकि हम ऊपर जाते समय इस गेट से नहीं घुसे थे अंदर, हम थोड़ा ऊपर से चले गए थे और वापस आते समय हम लोग इधर से ही आए क्योंकि वो रास्ता बहुत ख़राब हो रहा था। बहुत देर पैदल चलने के बाद हमने एक गाड़ी बुलाई थी, वो पहुंची और फिर हम पहुंच गए थे भीमताल अपने। तो गाइस इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं और आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।